दोस्तों वैसे तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। रात-रात जग के बहुत सारे रिसर्च पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि उसका प्रमोटर कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका सेल्स ग्रोथ कैसा है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, उसके बैलेंस शीट कैसी है, उसके अदर रेशियोज़ कैसे हैं और साथ ही साथ बहुत समय तक उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा बनता है। But friends, on the contrary, market itself sometimes gives us a lot of opportunity to earn money in the market. और ये तब होता है जब जनरली मार्केट एक दिशा में चल रहा होता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेयरिश ट्रेंड हो। और जब ऐसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाता है तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं कम समय में। और इसी वजह से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 3 स्विंग ट्रेड्स जिनका टाइम हॉरिजन बहुत ही कम है और फंडा का तो मेंटल हो चुका है। फंडामेंटल्स मत देखिए, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू से देखिए, उससे मोह मत रखिए और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस या टारगेट अचीव हो जाए तो उस ट्रेड से निकल जाइए। क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको बता दूँगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरे द्वारा बताए गए ट्रेड से आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेड्स और आपको लेके चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक है वो है एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसके लिए मैंने जो अपना टारगेट रखा है वो 33 से 38 रुपये रखा है और जो स्टॉप लॉस रखा है वो 27 रुपये, यानी 2 रुपये नीचे। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस लगभग 29 रुपये 45 पैसे है। अगर छोटी मोटी गिरावट आए 29 रुपये तक अगर ये मुझे मिले तो मैं इसको ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा सराउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट पे, और जो पुराना रेजिस्टेंस है जहाँ पे जाके ये स्टॉक नीचे आ जाता था लगभग 27 रुपये का, वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 29 रुपये पे इसको खरीदता हूँ तो मेरे पास पूरा ऊपर 25% कमाने के चांस है और नीचे गंवाने के लिए 7% है। सो ऑन दैट बेसिस दिस ट्रेड बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑल आई कैन लूज इज 2 रुपीज़ बट आई कैन गेन ऑलमोस्ट 8 रुपीज़, दैट इज 1:4. So if I take this trade, I will do it with discipline. So if my stop loss gets triggered, I will come out of it, else I would ride until 38. So friends, this was our first trade. Let us now discuss about the second trade. और जो सेकंड ट्रेड है वो है कोविलपत्ती लक्ष्मी रोलर फ्लोर। ये एक 92 सीआर की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका आरओई 20 और आरओसी 20 का है और इसका जो पी रेशियो है वो है 9 है, जो कि कोई मतलब नहीं बनाता क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत कम है और इसका बिजनेस फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में है। और अगर इसके टेक्निकल्स देखें तो मैंने वीकली चार्ट लगा लिया और वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हाल ही में जो इसका रिसेंट हाई था वो 135 था, जो कि मैंने स्टॉप लॉस भी बनाया है। और वहाँ से आप देखेंगे तो इसने बहुत ही एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस 135 का होगा और एक टारगेट होगा 300 का, जो कि एक महीने के भीतर आ जाना चाहिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो तो आपको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए अंटिल इट गेट्स 300, और जैसे जैसे समय बीतता जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें ऊपर की तरफ। So friend, we just discussed our second trade, and before we move on to third trade, which is so exciting and probability of profit is very high in the next trade, so I would like to request you to like, share and subscribe this channel. तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे ट्रेड पे। अगला स्टॉक है वो है यूनियन बैंक, जिसका टारगेट मैंने रखा है 125 रुपीज़, देन आफ्टर 132 रुपीज़ एंड देन आफ्टर 168 रुपीज़, और मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है 94 रुपीज़ का। और अगर अब हम यूनियन बैंक के चार्ट को देखें तो टेक्निकल चार्ट में हमें ये दिखता है कि 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और मैंने वीकली चार्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस चार्ट में हमको ये भी देखने को मिलता है कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के अलावा फ्राइडे को इसने उसके ऊपर का क्लोज भी दिया हुआ है, जो कि इसको जस्टिफाई भी करता है। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस बनता है 6% का और जो टारगेट बनता है पहला वो है लगभग 30% का। तो रेशियो हो जाता है 1:5 का। And fellows, because of this head and shoulder pattern and a close above this pattern, and considering the recent market rally from last March and which is still continuing, I believe this could be a very profitable and very probable trade, because यहाँ पे हमें lose करने के लिए सिर्फ 6% है और gain करने के लिए लगभग 30% है। So the ratio becomes 1:5, that if I lose 1 rupees I can gain 5 rupees. On that basis I will definitely be taking trade on Union Bank. तो दोस्तों अभी जो 3 ट्रेड हमने डिस्कस किए, आई होप कि आपको बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे और आने वाले हफ्ते पे आप इस पे नज़र भी बना के रखेंगे और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए आप मेरे द्वारा बताए गए किसी भी ट्रेड्स में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें, क्योंकि आप इस ट्रेड में अगर जाते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।